नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं एन टू एन भारत। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार पहुंचे सुपौल। 24 अप्रैल को मधुबनी में पीएम के आगमन को लेकर कहा ऐतिहासिक होगी सभा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार सुपौल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब होकर मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि आगामी 24 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी का मिथिलांचल क्षेत्र के मधुबनी में आगमन है। इसको लेकर भव्य तैयारी की जा रही है। कहा, एनडीए के तमाम नेता और कार्यकर्ता तैयारी में लगे हुए हैं। उन्होंने लोगों से पीएम के सभा को ऐतिहासिक बनाने की अपील की। इस दौरान मंत्री प्रेम कुमार ने सरकार द्वारा जनहित के लिए चलाए जा रहे तमाम योजनाओं का विस्तार पूर्वक जानकारी दिया। उन्होंने कहा कि सड़क, रेल, बिजली, हर क्षेत्र में तेज गति से विकास कार्य हो रहे हैं। किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए सरकार द्वारा लगातार कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं, जिससे लोग खुशहाल हुए हैं। इस दौरान मंत्री ने विभागीय कार्यों की समीक्षा भी की। इस मौके पर कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। बैस के अध्यक्षगण, सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के पत्रकार मित्रों, साथियों, आज का दौरा जो हमारा कार्यक्रम जो था, वैसे हम कल प्रारंभ किए थे। कल मुजफ्फरपुर से प्रारंभ हमने किया था। मोतिहारी, बेतिया और उसके बाद गोपालगंज और सीवान में हम लोगों ने सुबह एक बेंच भटक करने के बाद दरभंगा से शुरू किया जाकर दरभंगा, मधुबनी, सुपौल जगह। काफ़ी थोड़ा लेट हुआ है, हम क्षमा चाहेंगे जाकर कुछ कई कारण से। हम लोग जब काटी पार कर रहे थे तो उस समय पर चल रहे थे और काफ़ी जाम था, सड़क बंदा वहाँ पर। 1.5 घंटा हम लोग वहाँ फंस गए। खैर, इसके बाद भी आप सब इंतजार कर रहे थे। आप सबको तो आभार व्यक्त करते जा करते हैं कि हमें उम्मीद नहीं था, काफ़ी रात में हो गई थी जाकर। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अभी देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आगमन हो रहा है मिथिला की धरती पर जाकर। 24 तारीख को 10:30 बजे, और बड़ी तैयारी है। मैं सभा स्थल पर गया था और लगभग वहाँ पर 3 लाख लोगों की तैयारी व्यवस्था की गई, बैठने की जगह। काम अंतिम चरण में है। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के तमाम जो नेता हमारे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, माननीय मंत्री भारत सरकार में हूँ, राज्य सरकार में है, माननीय विधायक, जिला अध्यक्ष है, प्रखंडों के अध्यक्ष, मंच, मोर्चा, तमाम पूर्व के हमारे जो अध्यक्ष हैं, सब लोग मिलकर इस अभियान को सफल बना रहे हैं। बिहार में देखा था आपने, ये भागलपुर में आए थे, और भागलपुर में आने के बाद आज़ादी के बाद पहली सरकार तो किसानों की चिंता, अटल जी जब आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया था। और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जब आए, पीएम किसान योजना के माध्यम से साल में 3 किस्तों में किसानों को खेती करने के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए, दवा के लिए 2-2 हज़ार किस्त भेजा जा रहा है। और 12 करोड़ देश के किसानों को, और बिहार में 83 लाख किसानों के खाते में राशि पहुंचाई गई है। अनेक योजनाओं की घोषणा भी उन्होंने किया है जाकर। पर हाल में देखा आपने, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अटल जी की सरकार जब थी, एक एम्स पटना बना था। दिल्ली में जाते थे इलाज कराने, लोग काफ़ी भीड़ होती थी। अटल जी का सोच था जाकर, और तो एक अच्छा परिणाम दिखा। मतलब आदरणीय मोदी जी ने भी मतलब दूसरा एम्स दिया दरभंगा में। दरभंगा का मतलब हुआ कि तमाम सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, समस्तीपुर को काफ़ी सुविधा होगी। जब उत्तर बिहार के लोगों को काफ़ी वहाँ जाकर इलाज की सुविधा हो पाएगी जाकर। और इस तरह से लगातार मैं देख रहा हूँ, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है जाकर। नदी पर पुल बन रहे हैं। उसी पर जो पुल बना, अटल जी का दिन जी, और क्या घूम के जाते थे लोग जाकर। रेल पुल जो मिल गया, कितना यात्रा सुगम हो गया। तो आज हम सब का एजेंडा विकास है, और माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं जाकर के हैं। और लगातार बिहार को, अभी देखा था बजट में जाकर के आपने देखा होगा कि फिर एक बार बिहार को एक बड़ा उन्होंने राशि दी जाएगा। एनर्जी सेक्टर में, टूरिज्म के सेक्टर में,
और उसमें नेशनल हाईवे में जाकर तो हर क्षेत्र में भारत सरकार लगातार बिहार सरकार को मदद कर रही है। और बिहार का एक स्वर्णिम काल है, यानी दोनों सरकार, एनडीए की सरकार जाकर के, डबल इंजन की सरकार जाकर के, और बिहार कितना बदल गया। एक समय था जब गड्ढे का बिहार हुआ करता था, अंधेरे का बिहार, बिहार में कानून का राज नहीं था, स्कैम हो रहे थे बिहार में। समय बदला, 2005 में हमारी सरकार जब आई जाकर बिहार बदलने लगा जाकर, और आज गाँव में, शहरों में हम 23 घंटा बिजली दे रहे हैं। यात्रा करना सुगम हम लोग को हो गया है। शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी बेहतर काम हो रहा है। अभी हमारी सरकार ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था, सपनों को भारत बनाने का माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उनके जयंती के मौके पर अभी बिहार की सरकार ने राज्य के सभी उन स्थानों पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनके शिविर लगाकर 22 योजनाएं, पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत, पेंशन योजना, ऐसे छूट जो गए हैं लोग, शिविर लगाकर, और राज्य के सभी क्षेत्रों में एक बड़ा अभियान चल रहा है जाकर। तो लगातार आज महिला संवाद भी शुरू किया गया है, पथ रवाना हुआ जाकर। देश की और राज्य की आधी आबादी है, उसकी चिंता हम लोग ने किया है जाकर। पंचायती राज में देखा आपने, 50% आरक्षण दिया महिलाओं को हमने जाकर। अटल जी चाहते थे, अटल जी की सरकार में, याद आपको कराना चाहता हूँ, बिल आया था पार्लियामेंट में, आरजेडी के लोगों ने फराने का बिल काम किया था, कांग्रेस समर्थन नहीं किया था। हम समय का इंतजार देख रहे थे। नरेंद्र भाई मोदी की सरकार जब आई तो नारी बंधन अधिनियम के माध्यम से आज 33% तय हो गया है। आने वाले चुनाव में जो लोकसभा हमारा होगा, विधानसभा होगा, निश्चित तौर पर महिलाओं की उपस्थिति होगी जाकर, उनकी भागीदारी होगी जाकर। और सहकारिता के क्षेत्र में कहना चाहता हूँ, सहकारिता मंत्रालय जो हमारा है, ये पहले कृषि विभाग का टैग था। माननीय मोदी जी ने अलग करके और देश के लोकप्रिय अमित शाह जी के हाथों में दिया है। अभी माननीय अमित शाह जी बिहार के दौरे पर आए थे, बापू सभागार में कार्यक्रम था कर, और वहाँ कई बातों का उन्होंने ऐलान किया है। आने वाले समय में सहकारिता के जो हमारे बिहार में 8,463 हमारे जो पंचायत हैं, उन पंचायतों में पैक्स का गठन किया गया है। जो प्राथमिक कृषि सहयोग समिति हमारी जाकर, उनका उद्देश्य है किसानों का संगठन, 5 वर्षों का काल उनका होता है, और उसके माध्यम से एक और जहाँ बिहार में हम धान की प्राप्ति हमने किया पिछले 2 महीना पहले, लक्ष्य हमारा जो था 45 लाख MP का, उसमें हमने 88% लक्ष्य हासिल किया है। सुपौल जिला में 100%